नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी 35 साला चक्कर, जो लाल किताब का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम वैदिक में दशाएं लेते हैं, मतलब विंशोत्तरी दशाएं होती हैं, महादशा जो होती हैं। तो जैसे गुरु की दशा 16 साल चलती है, शनि की दशा 19 साल चलती है। इस तरह से उसमें दशाएं 120 साल का चक्र चलता है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होती है। इसी तरह से जो लाल किताब में दशाएं दी गई हैं, जिसे 35 साला चक्कर कहा गया है। तो ये 35 साल की मतलब इसमें ग्रहों को डिवाइड, जैसे 6-6 साल की, या कुछ की 3 की, कुछ की 2 की, इस तरह से दशाएं चलती हैं। तो वो एक साइकिल 35 साल की होती है। फिर 36 साल से दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है, 36 से 70 साल का। फिर 71 से 105 ईयर तक का तीसरा शुरू हो जाता है। तो जो कहते हैं कि जो पहला चक्र होता है 35 साल का, वो थोड़ा सा टफ होता है। हमने अगर पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे हैं तो वो चक्र अच्छा जाएगा। और जो भी कष्ट आने होते हैं वो 35 साल तक आते हैं। और जो दूसरा साइकिल होता है 35 साल के बाद का, वो अमूमन अच्छा ही निकलता है। अगर हम जातक अपने कर्मों से उस साइकिल को खराब ना करें तो वो अच्छा ही जाएगा, वो अच्छे से कर्म करता रहे। तो ये है 35 साल। अब मैं ये बताऊंगी कि कैसे कैसे उसकी साइकिल, कैसे कैसे दशा चलती है। तो इस तरह से शुरू करते हैं 35 साल चक्कर की। ये इसमें एक टेबल दी गई है। जैसे शनि की जो दशा होती है वो 1 से 6 साल चलती है। फिर राहु की 7 से 12। मतलब ये नॉर्मल साइकिल है, ये इसे तो नॉर्मली हमें इस तरह से ही देखना है। मैं 35 साल चक्कर मतलब दशा निकालनी भी आपको बताऊंगी कि हम कैसे इसकी दशा निकालेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये आपको पहले ये समझना होगा कि शनि की 6 साल की होती है, राहु की भी 6 साल की होती है, 7 से 12 साल। केतु की दशा जो होती है वो 3 साल की होती है, 13, 14, 15। बृहस्पति की 16 से 21 साल। और सूर्य की 22 से और 23, 2 साल। चंद्रमा की 24 साल। शुक्र की 25 से 27, 3 साल। और मंगल की 28 से 33 और बुध की 34-35, 2 साल होती है। इसी तरह से दूसरा चक्र स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये देखिए 36 से 70 साल तक ये दूसरे चक्र स्टार्ट हो गया। तीसरा जो है 71 से 105 साल तक, मतलब ये दशा का चक्र चलता है। तो पहले तो हमें ये समझना है, जैसे 6-6 साल की ये दशा निकलेगी, तो पहले तो हमें ये ही समझना है कि कैसे कैसे वो टाइम इसमें बताया गया है। फिर हम इसमें जन्म वक्त का समय लेंगे, उसी से ही। मतलब इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, मतलब दशा को लेके कोई कहता है कि नहीं इस तरह से निकालनी चाहिए। 2-3 तरीके हैं, मैं सभी एक्सप्लेन आज करना चाहूंगी। नॉर्मल तो ये हमने पहले समझ लिया, जो 1 से लेके 35 साल तक कैसे करके वो साइकिल चलनी है। और उसी में ही अलग अलग वो दिए गए हैं, जो सॉफ्टवेयर में दिया गए हैं, वो भी मैं साइकिल बताऊंगी कैसे करके चलती है। तो पहले हमें इस टाइम पीरियड को भी समझना होगा कि जैसे जो मंडे को किसी का जन्म हुआ है, या जो चंद्रमा का समय, अगर किसी का जन्म 10 से 11 बजे के बीच में हुआ है तो वो चंद्रमा का समय होगा। तो कुछ मतलब जो सॉफ्टवेयर में दशा दी गई है इसी तरह से दी गई है कि अगर किसी का सुबह 10 से 11 के बीच में जन्म हुआ है तो चंद्रमा से उसका ईयर स्टार्ट होगा, यानी पहला साल चंद्रमा का होगा। फिर आगे के 3 साल शुक्र के होंगे। फिर आगे के 6 साल मंगल के होंगे। इस तरह से साइकिल शुरू होगी। मंगल का टाइम जो दिया गया है 11 बजे से, सुबह के 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक का। अगर इस बीच में होता है तो दशा चक्र उसी टाइम से शुरू हो जाएगा। मतलब 6 साल जो मंगल की दशा शुरू होगी।
फिर बुध की 2 साल, अगर बुध का टाइम बताया गया है शाम के 4 बजे से 7 बजे तक, और जुपिटर का सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का टाइम बताया है। शुक्र का दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक का शुक्र का टाइम बताया गया है। शनि का जो काली अंधेरी रात, मतलब रात का टाइम जो है वो शुक्र का बोला गया है, और सूर्य का समय जो है सुबह 8 बजे से और दोपहर मतलब 10 बजे तक का है, सुबह से 2 घंटे का। और बृहस्पति का समय जो है, आप बृहस्पति का इस तरह से मान लीजिए, ये जैसे सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का, ठीक है। और जो पक्की शाम जो है वो शाम जो है राहु का समय जो बोला गया है वो शाम के 4 बजे से 8 बजे तक का, और केतु का समय जो बताया गया है वो 3:30 बजे से 6 बजे तक है। सो ये सुबह का टाइम है। तो इस तरह से जो हम सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, जो दशा, लाल किताब की दशा जो बताई गई है वो इस तरह से बताई गई है। और उसके आगे जो है, जैसे उसमें प्रत्यंतर दशा होती है विंशोत्तरी दशा में, महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, तो उसी तरह से इसकी अंतरदशा ये होती है। जैसे बृहस्पति का 6 साल का चक्र चला, तो 6 साल में 2 साल जो है केतु के होंगे, 2 साल बृहस्पति के होंगे, और 2 साल सूर्य के होंगे। मतलब बृहस्पति में केतु 2 साल, बृहस्पति में बृहस्पति 2 साल, और बृहस्पति में सूर्य 2 साल। इसी तरह से जब सूर्य का चलेगा तो सूर्य में सूर्य जो है 8 महीने, सूर्य में चंद्र 8 महीने, और सूर्य में मंगल 8 महीने। इस तरह से 2 साल का चलेगा, 8-8 महीने में इसका डिवाइड कर देंगे। चंद्रमा का 1 साल ही दिया गया है, तो चंद्रमा में बृहस्पति 4 महीने, चंद्रमा में सूर्य 4 महीने, चंद्रमा में चंद्रमा 4 महीने। इसी तरह से शुक्र का देखिए आप, मंगल मतलब 1-1 साल का है, पहले मंगल आएगा, शुक्र में मंगल, फिर शुक्र में शुक्र, और फिर शुक्र में बुध आएगा। फिर जो है बुध की देखिए, बुध में बुध नहीं आना है, बुध में, क्योंकि कहते हैं ना बुध का खुद का कोई स्वरूप नहीं है, वो औरों के उससे चलता है। तो बुध में पहले चंद्र आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर गुरु आएगा। शनि में पहले राहु आएगा, फिर बुध आएगा, फिर शनि आएगा, 2-2 साल के लिए। इसी तरह से राहु का देखिए, केतु का देखिए, इसी तरह से ये दशा चल रही है। अब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी किस तरह से इसमें हमें दशा कंसीडर करेंगे, क्योंकि दशा को लेके ही बहुत ज्यादा वो है कि मतलब किस तरह से हमें दशा निर्धारित करनी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दशा, जैसे मैंने अभी बताया कि जिस टाइम बर्थ हुआ है तो तभी से आपको लगानी है, कि जैसे बताया मैंने कि किसी का मंगल के समय पे बर्थ हुआ है, यानी 11 से 1 के बीच में अगर बर्थ हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब उसका मंगल की दशा स्टार्ट हुई। और कुछ की कंट्रोवर्सी ये है कि जैसे मंगल जुपिटर का टाइम शुरू हुआ, जुपिटर आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो जो इसमें साइकिल के चक्र की दशा 1, 4, 7, 10, 1, 7, 4, 10, यानी पहले पहले घर में बैठी हुई ग्रह की दशा जब वो लग्न में आएगा, जो प्लेनेट जैसे जुपिटर है 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो 10वें साल लग्न में आएगा, तो तब से जुपिटर की दशा शुरू होगी। मतलब जो कहते हैं ना किस्मत का ग्रह, वो जुपिटर होगा। या जैसे मंगल का हम कहें, अगर मंगल 7th हाउस में बैठा हुआ है तो जब वो लग्न में आएगा, यानी 7वें साल, पहले इस तरह से साइकिल चलती है, 1st, 7th, 4th, 10th, फिर 9th हाउस के प्लेनेट को लेते हैं, फिर 3rd हाउस के, फिर 11th के, फिर 5th के। इसी तरह से फिर 2nd हाउस के प्लेनेट, अगर उसमें कोई ग्रह ना हो, उसमें 2nd हाउस के प्लेनेट को देखेंगे, फिर हम 6 के देखेंगे, फिर 12th के, फिर 8th के। इस तरह से इसमें जो चलती है, मतलब जो हम 35 साल चक्कर में जो ग्रह निकालते हैं, इसी तरह से निकालते हैं। सपोज अगर शुक्र की दशा शुरू हुई, हाँ, शुक्र का समय है दोपहर के 1 बजे से 3 बजे तक का, 4 बजे तक का, तो शुक्र की दशा शुरू हुई, अगर शुक्र 9th हाउस में बैठा हुआ है,
तो 9th हाउस की दशा जो है वो छठे साल, 9th हाउस का ग्रह छठे साल लग्न में आता है। तो इस तरह से मतलब छठे साल से शुक्र की दशा शुरू होगी। उससे 5 साल पहले, जो शुक्र से पहले कौन आता है, मतलब चंद्रमा को 1 साल दिया गया है, सूर्य को 2 साल दिए गए हैं, और उससे पहले गुरु है। तो मतलब गुरु के 2 साल, यानी गुरु में सूर्य, फिर सूर्य के 2 साल, फिर 1 साल चंद्रमा। इस तरह से 35 साल चक्कर का बताया गया है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे किसी का बर्थ हुआ बुध के टाइम पे, शाम के 5 बजे किसी का बर्थ हुआ है, ठीक है। और ये फिर ये टाइम क्या हुआ, ये मरकरी का टाइम हुआ। तो अगर मरकरी किसी की 10th हाउस में बैठा है, ये 10th हाउस हुआ, अगर सपोज मरकरी यहाँ बैठा हुआ है, तो 10वें साल से इसकी दशा शुरू होगी। जो मैंने आपको वो बताया ना, पहले साल की, पहले घर के ग्रह को देखेंगे, पहले घर में अगर मरकरी होता तो पहले साल से ही शुरू हो जाती। फिर हम 7वें घर को देखेंगे, फिर चौथे घर को देखेंगे, फिर 10वें को देखेंगे। अब जैसे 10वें में है मरकरी, तो उससे पहले 9 साल, अब ये नहीं कहेंगे कि मतलब पिछले 9 साल क्या क्या हुआ होगा, मतलब पिछले 6 साल, मतलब मरकरी से पहले, मैं आपको सीक्वेंस लिख देती हूँ। जुपिटर के 6 साल हैं, जो है सन के 2 साल, मून के 1 साल, वीनस के 3 साल, मार्स के 6 साल, मरकरी के जो है वो 2 साल, एंड सैटर्न को 6 साल दिए गए हैं, राहु को भी 6 साल, और केतु को 3 साल। तो अब मरकरी की दशा 10वें साल से, यानी 10वें साल ये ग्रह लग्न में आएगा, तो तब से इसकी दशा शुरू होगी। पर 9 साल किसकी क्या होगा, मतलब मरकरी तो लग्न में, वर्षफल में, मैं वर्षफल की बात कर रही हूँ, वर्षफल में वो 10वें साल में लग्न में आएगा। तो पिछले 9 साल जो है, ये देखिए 6 साल मार्स की चलेंगे और 3 साल वीनस के, यानी वीनस से दशा स्टार्ट होगी। लेकिन जो किस्मत का ग्रह, मतलब जो उसका भाग्य जो साथ देने लगेगा, वो 10वें साल से, जब मरकरी का टाइम शुरू होगा, तो तब से वो साथ देगा भाग्य। ये दूसरा टाइप ये हो गया। ये मतलब जो पहला, जो एक तो नॉर्मल मैंने दशा बताई थी वो थी। दूसरी तरह से मैंने जो बताई, जो सॉफ्टवेयर में सभी में होती है, कि आप जन्म के समय से ही आपकी दशा शुरू हो जानी है, उसमें इस तरह से नहीं कंसीडर करते कि मतलब क्या बोलते हैं, अगर शनि के टाइम से शुरू हुई है तो रात को आप शनि जहाँ मतलब बैठा हुआ है, उसमें शनि का ही ले लेंगे कि शनि से उसकी दशा शुरू हुई है। उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि शनि की दशा में रात का टाइम जो है, दिन छुपने के बाद का जो रात का टाइम है, वो शनि का कंसीडर होगा। अगर जब बारिश का टाइम है, सपोज कहीं पे हमेशा बारिश होती रहती है, जो बारिश का समय होता है वो भी शनि का ही कंसीडर किया जाता है। या सर्दियों में कोहरा हो रहा होता है, तो कोहरे वाला दिन भी शनि में ही आता है। तो कंट्रोवर्सी यही थी। तो यानी शनि का, हम पूरी दुनिया का ही शनि का टाइम चलेगा, क्योंकि जब कोहरा होता है तो पता नहीं होता कितने, मतलब पूरा दिन ही, मतलब दिन वैसा ढला हुआ होता है, धूप नहीं निकली होती है, कोहरा सा रहता है, तो शनि का ही दिन कंसीडर होगा। तो इसलिए ये कंट्रोवर्सीज थी। तो फिर दूसरा तरीका ये था। अब तीसरा तरीका जो मैं यूज करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तीसरा तरीका ये है कि सपोज यहाँ पे मार्स बैठा हुआ है 7 4, अब यहाँ मार्स बैठा हुआ है, अगर लग्न में कोई प्लेनेट है तो उसी से दशा शुरू हो जानी है, यानी मार्स से 6 साल की दशा शुरू हो जानी है। मतलब सीक्वेंस यही रखेंगे हम, ये नहीं कि हम जन्म वक्त के ग्रह को नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है।
तो इसमें अगर सातवें घर में कोई ग्रह होगा, पहले में नहीं है, सातवें में सपोज सैटर्न है, तो सैटर्न से दशा शुरू हो जानी है, उससे 6-7वें साल शुरू होगी, क्योंकि सातवें घर का ग्रह सातवें साल में लग्न में आता है। वर्षफल की बात कर रही हूं मैं, तो सातवें साल से दशा शुरू होगी। और सैटर्न से पहले जो है, देखिए 2 साल मरकरी के आएंगे और 4 साल इसमें से इसके ले लेंगे हम, मार्स के ले लेंगे, यानी मार्स में शुक्र और मार्स में शुक्र होगा, और 2 साल और मतलब प्लेनेट के होंगे। तो इस तरह से वो शुरू हो जाएगा। अब फिर ये इस कंसीडर करेंगे, तो इसमें सीक्वेंस यही रहता है। पहले पहले घर को देखेंगे, अगर पहले घर में कोई प्लेनेट नहीं है तो सातवें घर को देखेंगे, सातवें में नहीं है तो चौथे घर को, और चौथे में नहीं है तो 10वें घर को देखेंगे। अगर 10वें में भी ग्रह ना मिले तो 9वें घर को देखेंगे। अगर 9th हाउस में भी प्लेनेट नहीं है तो 3rd हाउस को, फिर अगर 3rd में भी नहीं है तो 11th को, अगर 11th में भी नहीं है तो 5th को। अगर इन सब में भी प्लेनेट नहीं है तो हम 2nd हाउस को देखेंगे, अगर 2nd में भी नहीं है तो 6th को, फिर 12th को, फिर 8th को। हम इस तरह से प्लेनेट देखेंगे। तो मैं एक आपको और एग्जांपल से बता देती हूँ। सपोज यहाँ ये फर्स्ट 10 9, यहाँ पे मून बैठा हुआ है, ठीक है, केंद्र में और कोई प्लेनेट नहीं है, फिर और जगह आप मान लीजिए यहाँ राहु है, यहाँ शुक्र है, यहाँ शनि है, जहां भी जो भी है, तो यहाँ मून है, केंद्र खाली है, तो हम पहले पहले घर को चेक करेंगे, पहले में कोई प्लेनेट नहीं है, फिर सातवें को देखेंगे, सातवें में भी नहीं है, फिर हमें थर्ड हाउस में हमें प्लेनेट मिल गया है, यानी 30 चौथे साल से, मतलब चौथे घर का ग्रह जो है चौथे साल वर्षफल में लग्न में आता है। तो चौथे ये जो मून होगा उसे हम इसे किस्मत का भी ग्रह बोलते हैं। तो मून से चौथे साल से साइकिल शुरू होगी, उसके पिछले 3 साल जो होंगे, मून से पहले आप 3 साल देखिए, ये है 2 साल जो है सूर्य के, और 1 साल जो जुपिटर में सूर्य का 1 साल इसमें कंसीडर होगा। यानी चौथे साल से जब इसका जन्म होगा तो जुपिटर में सन चल रहा होगा, फिर इसके बाद 2 साल सन के आएंगे, 2 इयर्स, और फिर मून की साइकिल शुरू होगी। तो दोस्तों ये है 35 साला चक्कर। मैंने आपको सभी तरह से बता दिया है जो जो यूज करते हैं और जो मैं यूज करती हूँ। अगर आप 35 साला चक्कर नहीं निकाल पाएंगे तो लाल किताब की जो कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसी के उससे ही सारी हमारी कैलकुलेशन होनी है। जो नॉर्मल साइकिल जो मैंने बताई थी वो तो हमें कंसीडर करनी ही है। जो नॉर्मल मतलब ये तो हम नॉर्मली कंसीडर करेंगे ही, कि जैसे हमें किसी का नहीं बर्थ वगैरह पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो हम ऐसे ही, जैसे किसी का 48th ईयर चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि 48th ईयर जो होता है वो केतु का होता है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। मैं एक बार और आप लोगों को बता देती हूँ। अगर हमें किसी का नहीं पता है कि किसका क्या टाइम है, तो जैसे मैंने बताया कि जुपिटर के 16 से 21 साल होते हैं, ठीक है, तो वो जुपिटर का समय चल रहा होता है। और उसके बाद सन के जो है 23-24 होता है, 22-23, मून का 24, इसी तरह से होता है। और जो नॉर्मल वाला जो चलता है चक्र वो यही है, सैटर्न के जो है 6 साल, यानी 1 से 6 साल, और उसके बाद जो है राहु के आ जाते हैं 6 साल, यानी 7 से 12, फिर केतु का टाइम आ जाता है 3 साल, मतलब 13 से 15, और फिर
जो है जुपिटर का 6 साल आ जाते हैं। इसी तरह से हम जैसे ये अभी मैंने वो टेबल भी दिखाई थी वो, लेकिन लिख के ज्यादा अच्छे से समझ में आता है सबको, तो इसीलिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ। ये 22 और 23वां साल जो है सन का है, मून का 1 साल है, वीनस के 3 साल हैं, यानी 24वां साल मून का है, और 25, 26, 27 ये 3 साल वीनस के हैं, और मार्स के 6 साल, मतलब 28वां साल 28 से 33, और मरकरी के 2 साल हैं, 33, 34 और 35। ये 35 साल की ये साइकिल होती है, फिर उसके बाद ये फिर से शुरू हो जाता है चक्र जो है। तो लेकिन जो मेनली हम कंसीडर कैसे करके करते हैं कि अगर जुपिटर है तो वो 16वें साल में एक्टिव होगा, सन है वो 22वें साल में, मून है वो 24वें साल में एक्टिव होना है, वीनस है वो 25वें साल में एक्टिव होना है, जो मार्स है वो 28वें साल में, मरकरी है वो 34वें साल में एक्टिव होना है, सैटर्न है वो 36वें साल में एक्टिव होना है, और राहु है वो 42वें साल में, और केतु, मैं केतु इधर लिख देती हूँ, केतु जो है वो 48th ईयर में मतलब एक्टिवेट होना है। तो हम ये तो नॉर्मल इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो हम हमें किसी की प्रिडिक्शन करनी है लाइफ की, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, कोई हमारे पास आया है, तो जो मैंने अभी आपको बताया था उसी तरह से हमें प्रिडिक्शन करनी होगी। ये तो मैंने बताया है 35 साला चक्कर के बारे में, इसके बाद आएगा 36 साला, इसी से ही मिलके टोटल प्रिडिक्शन होती है 35 साला और 36 साला चक्कर। जो 35 साला चक्कर के ग्रह हैं वो ग्रह फल के होते हैं, मतलब इनका उपाय नहीं करा जाता, लेकिन जो 36 साला चक्कर में जो ग्रह आएंगे तो वो कौन सा घर एक्टिवेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उपाय कर सकते हैं। तो आगे ये नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो 36 साला चक्कर के ऊपर होगी। तो अभी आप ये इसे समझिए कि ये कैसे करके करना है, मैंने आपको सब तरह से बता दिया है।